अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न है और फैंसी फैब्रिक बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, स्टिचिंग भी हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं भी आप लोगों के साथ जो है फैंसी ड्रेसेस शेयर करती रहती हूँ और कर रही हूँ। जैसे कि आज मैं लेकर आई हूँ नेट ही है, हम नेट यूज़ कर रहे हैं जिसके बड़े बड़े होल्स हैं। इनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप मेरे साथ ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहें, मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। राउंड नेक लाइन है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल स्ट्रेट हमने लॉन्ग शर्ट रखी हुई है। इसके नीचे आप ट्राउज़र सिंपल भी कर सकते हैं, प्लाजो कर सकते हैं, लहंगा भी कर सकते हैं जो क्रश में है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि इसी के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक लाइनिंग वाली शर्ट के जो होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आइए अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि मेरे पास नेट थी, नेट मेरे पास पूरी थी, विड्थ भी और लंबाई भी। मेरे स्लीव्स नहीं निकल रहे थे, मैंने अलग से एक नेट बारीक वाली जो छोटी छोटी सुराख वाली होती है वो मैंने नेट यूज़ की है स्लीव्स पे और इनको अच्छे से मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिया। और मैं जो इनर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो मैं ट्राउज़र वाला ही यूज़ कर रही हूँ, अलग से अटल वगैरह नहीं लगा रही क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, उससे लुक नहीं आनी थी, इसलिए मैंने ट्राउज़र वाला ही यूज़ किया है। उसको 4 फोल्ड पे अच्छे से प्रेस करके रख लिया। शोल्डर जो है वो मैंने 7.5 पे निशान लगाया, फिर आर्म होल जो है 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसको एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद उसको राउंड शेप दे दी थोड़ी सी, और जो चेस्ट है वो मैंने 10 पे निशान लगाया। ऊपर से हाफ इंच जो है वो मैंने डाउन कर लिया और ये भी निकल जाएगी इस हिसाब से। अब जो साइड सीम है वो 13 इंच रखी और 10.5 पे मैंने निशान लगाया। अब जो है वेस्ट वो मैंने 9 इंच पे लगाया और इनको सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब हम कटिंग करेंगे। अब हम थोड़ी सी फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग किए बगैर हमारी वो फिनिशिंग नहीं आती, वो लुक नहीं आती, बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने 7 पे निशान लगाया और उसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको राउंड शेप देते हुए निकाल दिया। जस्ट फ्रंट की कटिंग की है 2 पीस की, बैक की कटिंग नहीं की, वो आपको नज़र भी आ रही है। अब जितना मुझे आर्म होल चाहिए था वो मैंने मेजर कर लिया, उतना ही है। अब दोनों साइड पे मैंने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद जो है नीचे वाली साइड जो है वो भी यानी कि ओपन नहीं थी, उसको मैंने ओपन कर लिया। लेंथ ये है 54 इंच, फुल पाँव तक है ये लेंथ, और इसकी विड्थ जो है वो मैंने 22 इंच रखी है। अब हम जो है नेट उसको अच्छे से इक्वल करके रखेंगे, कहीं बल नहीं होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक टफ़ टास्क है जिसको हैंडल करना। ये मेरे 2 दिन लगे हैं क्योंकि इस पे हैंड का काम बहुत ज़्यादा था और स्टिचिंग का काम इतना नहीं था जितना हैंड से कवर करना, सुई धागे से इसको प्रॉपर से पकड़ना लाइनिंग के साथ बहुत ही मुश्किल था। अब मैंने लाइनिंग ऊपर रख ली है क्योंकि मेरी लंबाई जो है दोनों की इक्वल है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ शोल्डर पे रखा और रखने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। 0.2 जो है, अगर आप बिगनर हैं तो 0.2 नीचे वाली जो लाइनिंग है नेट है उसको 0.2 एक्स्ट्रा रख के कटिंग करिएगा। जब आप इसको इनर के साथ अटैच करेंगे तो तब आप जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल दीजिएगा। ये आपके लिए इजी मेथड रहेगा। आप देखें जो क्रीज है वो मुझे मिल चुकी है इसकी नीचे इनर की। अब इन दोनों को मैं रखूँगी और सुई से मैं 4 लाइंस जो हैं वो मार्क करूँगी। सुई धागे से, हाथ से मैं काम करूँगी इस पे, ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए, इसमें बल ना आए, इसमें झुकाव ना आए, कम ज़्यादा ना हो, इक्वल हो, जैसा कि आप फ्रंट पे देख ही चुके हैं फिनिशिंग। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जैसे कि जॉइंट आ रहा था, इसको मैंने जॉइंट डाल के अच्छे से आर्म होल पूरा कर लिया और अच्छे से इसको प्रेस करके रख लिया। नीचे जो नेट है उसको भी मैंने रख लिया, सारे बाजू को रख लिया, यानी कि नेट और जो इनर है वो दोनों चीज़ें अच्छे से प्रेस करके रख के आर्म होल कटिंग कर लिया। ऐसे ही फ्रंट से जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो उसको कटिंग कर दिया। इसको भी हम फ्रंट से ओपन कर लेंगे।
स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो है मैं शर्ट का बता रही हूँ, मैंने 4 लाइंस जो है सुई धागे से उसको कच्चा किया है। लाइनिंग को कहीं कम ज़्यादा नहीं है, कहीं बल नहीं है। और मैंने जो नेक लाइन है वो राउंड शेप में कटिंग करके और वो भी बना ली और इसकी फ़िटिंग भी कर ली है। जब आप इसको सुई धागे से अच्छे से हैंडल कर लेंगे, पकड़ लेंगे, अटैच कर लेंगे नेट को इनर के साथ, तो फिर आप इजीली यानी कि जो होता है हमारा नेक लाइन वो ईजी से बना सकती हैं और फिटिंग भी ईजी से कर सकती हैं आप। सबसे जो टफ मरहला आता है वो हमारा नीचे हेम रेडी करने में आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो मैंने हेम फ्रंट वाला रेडी किया, उसको मैंने सारे को पहले पिन अप किया है। हर चीज़ को मैंने पिन लगाई है, फिर सीम लगाई है, फिर पिन खोली है, फिर ऐसे ही ये स्टिच होता है क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े होल्स हैं। आप भी देख रहे हैं, इसको हैंडल करना बहुत ही टफ है। तो आप देखें कि मैंने अच्छे से फोल्ड करके और पिन लगाई हैं। पिन भी बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ की हैं, आप भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तब भी, अगर आप फैब्रिक को होल्ड करना चाहते हो तब भी हम पिन्स का ही यूज़ करते हैं। अब जो है वो हेम रेडी हो चुका है हमारा। घेरा रेडी होने के बाद मैंने सीम लगा के फाइनल दे दिया। लेकिन मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका भी मेथड। जैसे कि अभी ये फोल्डिंग की हमने सीम लगाई है। अब जो है वो ये हमारा जो है एक रेडी हो चुका है घेरा। अब हम दूसरी साइड पे करेंगे रेडी। पहले हम एक सीम लगाएंगे, अटैच करेंगे फेसिंग को, फिर उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अब देखें इसको भी मैंने जो है एक साइड फोल्ड करके रख के सारे पिन किए हैं। पिन करके फिर इसके ऊपर सीम लगाऊंगी, फिर इसको प्रेस करूंगी उल्टी साइड पे। प्रेस करने के बाद फिर मैं पिन अप करूंगी और फिर एक सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने सारे को प्रेस कर लिया अच्छे से और पिन कर लिया फिर से। अब मैं ऊपर वाली साइड से सीम लगाना बता रही हूँ आप लोगों को कि हम ऊपर वाली साइड से कैसे लगाएंगे। अब इसको पकड़ पकड़ के हम लगाएंगे क्योंकि ये बड़े होल्स हैं और जो बड़े होल्स के अंदर चला जाता है फुट हमारा, इसलिए उसको दबा के फिर ही हम सीम कंप्लीट करेंगे। जब भी आप लाइनिंग लगाएं इसको बिल्कुल फ्लैट जगह पे जहाँ पे आपका इजी हाथ पहुँच सके सुई धागे से, इसको पहले आप कच्चा कर लें। फिर उसके बाद आप सारा यानी कि नेक लाइन बनाएं, फिटिंग करें, आपकी कहीं भी झोल नहीं आएगा लाइनिंग में। अब जो है हमारे दोनों घेरे हो चुके हैं कंप्लीट। आप देख सकते हैं कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, इक्वल है हर चीज़, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है। क्योंकि पिन किया है इसको, ये इतने बड़े होल्स हैंडल करना बहुत मुश्किल था। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल थे। फिर हमने क्या किया कि जो हमारी शर्ट थी उसमें से ये कट वाले पीस, ट्रायंगल वाले पीस निकले थे ऊपर से, सिर्फ यही पीस निकले थे क्योंकि पूरा पूरा हमारा फैब्रिक था। तो फिर मैंने इनको कटिंग करके फिर मैंने इसको स्लीव्स पे अटैच कर लिया। पहले मैंने पिन कर लिया, फिर उसके ऊपर मैंने ट्रायंगल की शेप में ही सीम सारी लगा के इसको पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद इसको फ्रंट से ऐसे ही फोल्ड कर लिया, कोई हेमिंग नहीं की क्योंकि इसकी हेमिंग होनी नहीं थी। जैसे हमारी शर्ट की दामन की हेमिंग नहीं हुई तो वो हो भी नहीं सकती थी क्योंकि इतने बड़े बड़े होल्स थे, वो लटक जाना था, उसका वेट था। तो इसीलिए इसको भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी, फिर लाइनिंग लगाऊंगी सुई धागे से और आर्म होल के साथ अटैच कर दूंगी। अब सबसे मुश्किल मरहला आता है हमारा जो है फेसिंग स्लिट पे लगाने का। आप देख सकते हैं मैंने फेसिंग रेडी कर ली। 2 इंच फैब्रिक लिया, 1 इंच पे फोल्ड कर लिया, 1 इंच अंदर की तरफ, और एक हमें पट्टी मिल गई। उसको मैंने ट्रायंगल की शेप से मैंने ऊपर फिटिंग से स्टार्ट किया और नीचे आई। आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सीधा कैसे लगा रही है, इसको आइडिया नहीं। मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया, जितनी मुझे विड्थ चाहिए थी, जितना एक्स्ट्रा थी वो मैंने बाहर निकाल दी। अब मुझे क्रीज नज़र आ रही है जो मैंने प्रेस की थी, उसी के ऊपर मैं रख रही हूँ और सीम लगा रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से प्रेस करना है क्योंकि हमारे सूट में 80% जो है आयरन का काम होता है। अगर आप अच्छे से प्रेस करते हैं तो उतनी ही नीटनेस आपकी स्टिचिंग होती है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। अभी जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक वो मैंने कटिंग नहीं किया। अभी जस्ट मैं जो क्रीज है उसी के ऊपर रख के अपनी फेसिंग कंप्लीट करूंगी।
अब जो है दोनों स्लिट पे हमारी जो फेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं अब कटिंग करूँगी, पहले कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने प्रेस भी कर लिया था लेकिन फिर भी कटिंग नहीं की थी। मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया था पहले क्योंकि मैंने प्रेस कर लिया, जो सुई धागा है ऊपर नीचे हो सकता था, अगर वो कट हो जाता तो प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने बाद में। अब हम सबकी हेमिंग करेंगे और हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।